गुड इवनिंग गाइस। आज हम आ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। आज हम आपको बताएंगे किसी भी फ्लूइड का या फिर स्वैब का कल्चर कैसे लगता है। स्वैब फ्लूइड जैसे कि साइनोवियर फ्लूइड, पेल्विक फ्लूइड और जो है स्वैब जैसे कि एसिटिक फ्लूइड हुआ, और स्वैब में पस जो है पस कल्चर मतलब पस का जो स्वैब रहता है। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड्स बॉडी के रहते हैं जिनको कल्चर करना रहता है। यहाँ पे हमारे पास अगार होते हैं जिस पे इन सब चीज़ों को कल्चर किया जाता है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ की जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे अगार भी बताऊंगी कौन कौन से अगार्स होते हैं। ये जो अगार है इसको हम मैकोंकी अगार बोलते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग अगार की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। जैसे कि हम सब अलग अलग खाना पसंद करते हैं, वैसे वैसे ही बैक्टीरिया अलग अलग ग्रोथ करने के लिए अगार करना पसंद करते हैं। आप ये अगार जो देख पा रहे हैं इसको हम चॉकलेट अगार बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम चॉकलेट अगार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चॉकलेट पड़ी रहती है। वो सब आप डिटेल में बाद में जानेंगे कि चॉकलेट अगार इसे फिर क्यों बोला जाता है। गाइस, नाम है जनरली चॉकलेट अगार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चॉकलेट होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो अगार है इसके जो ब्लड अगार है, ब्लड अगार जो आप आसानी से देख सकते हैं, इतना रेड होता है, ब्लड के कलर जैसा होता है, ब्लड का बना होता है इसलिए ब्लड के कलर जैसा होता है। आप ब्लड अगार को क्लेरिफाई कर पाएंगे आसानी से कि ये ब्लड अगार होता है। यहाँ पे बहुत सारे अगार होते हैं, काइंड ऑफ अगार होते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट अगार है इसको हम क्लैडो अगार बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। गाइस, इस अगार में ओनली हम यूरिन कल्चर करते हैं, ओनली जो यूरिन सैंपल होता है उसी को कल्चर किया जाता है। यहाँ पे कुछ नॉन मेडिकल और मेडिकल भी जो है स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं मान के चलती हूँ। कुछ पेशेंट्स भी होंगे जो है अपने पेशेंट का कल्चर के लिए उनको टेस्ट करने को दिया होगा, या स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट तो वो सीख सकते हैं कल्चर कैसे होता है, पेशेंट हैं तो वो देख सकते हैं कि कल्चर करना कितना इंटरेस्टिंग होता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। गाइज, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने भैया ने एक बार सैंपल ले लिया है। यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल है वो सारे स्वैब और फूड्स हैं। कोई स्पेसिफिक मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी। आप देख पा रहे हैं सिरिंज में सारे पेशेंट से कलेक्ट किए हुए यहाँ पे सैंपल है हमारे पास। यहाँ पे अब इन्होंने भैया ने ये सैंपल लिया है पस का। इन्होंने क्या किया है, इस पस को थोड़ा सा ब्रॉथ में डाल दिया है। ब्रॉथ क्या होता है डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। बेसिकली ये जो ब्रॉथ है इसका नाम है थायोग्लाइकोलेट। इसमें डिप कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा सैंपल भैया ने स्लाइड पर डाला है और फिर इसको अगार में डाल दिया है, ब्लड अगार में और चॉकलेट अगार में, सॉरी चॉकलेट नहीं, मैकोंकी अगार में। आगे क्या प्रोसेस रहता है हम वो भी देखेंगे। ऐसे ही गाइस क्या करते हैं, सारे सैंपल को लगाने के लिए हमको जो है दोनों और कुछ में दोनों अगार और कुछ में तीनों अगार की, जैसे कि चॉकलेट, मैकोंकी और ब्लड अगार, तीनों अगार की रिक्वायरमेंट होती है। तीनों पे हमको ये सैंपल को लेना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल को ब्रॉथ में डालेंगे सो डैट कि अगर प्लेट पे कल्चर नहीं आता तो वो ब्रॉथ में आ जाए, सॉरी ग्रोथ नहीं आती तो वो ब्रॉथ में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास एक और फर्दर भैया ने सैंपल ले रखा है हाथ में, जो कि कोई फ्लूइड है। जो है इस फ्लूइड को भैया ने थोड़ा सा ब्रॉथ में डिप किया है, फिर उन्होंने अगार प्लेट पे डाला है। अभी इस प्लेट पे सिर्फ डाल रहे हैं, उसके बाद स्ट्रीकिंग करेंगे, मतलब कॉलोनीज बनाएंगे, जब जाके इनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 24 आवर्स बाद। इस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितने सारे फ्लूइड के कल्चर हैं, सॉरी कितने सारे हमारे पास फ्लूइड के सैंपल हैं। हम सारा जो प्रोसेस है सारे फ्लूइड के साथ ऐसे ही करेंगे कि उनको लेंगे, पहले जो है ब्रॉथ में डिप करेंगे सो डैट कि वो मल्टीप्लाई कर पाए नंबर में, फिर हम थोड़ा सा स्लाइड पर रखेंगे जिससे हम स्लाइड बना पाएँ, माइक्रोस्कोप में देख पाएँ कि एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम ग्रोथ करवाएंगे बैक्टीरिया की, उसको हम कल्चरिंग करेंगे, प्लेट में डालेंगे। गाइस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर प्रोसेस को हम ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद जब स्लाइड पर रखते हैं तो उसकी स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग होती है। अगर आप देखना चाहते हैं ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ग्राम स्टेनिंग भी बताऊंगी कि ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है, बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भैया ने दोबारा सैंपल लिया है, उसको जो है उसकी कॉटन जो स्वैब है उसको डिप किया है ब्रॉथ में, और फिर स्लाइड पे जो है स्मेयर बना रहे हैं। इसी का स्मेयर गाइस कुछ नहीं करना होता है। स्मेयर में एक 1 ड्रॉप सैंपल लेके उसको जो है सर्कल मतलब एक शेप में, ओवल शेप में सर्कल कर देना होता है। उसके बाद हम इसे सिंपल ग्राम स्टेन से स्टेनिंग कर देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं क्या आ रहा है। अभी इन्होंने स्लाइड में लेके फिर दोबारा भैया जो है ब्लड आकार पे ये लगा रहे हैं, और अभी फिर मैकोंकी अगार पे लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैकोंकी अगार है, जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है।
ब्लड से थोड़ा सा ब्राउन होता है। बेसिकली डार्क ब्राउन हम नहीं बोल सकते, डार्क ब्राउन जो होता है वो चॉकलेट अगार होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे सैंपल होते हैं पेशेंट के, हम कलेक्ट करके लेके आते हैं पेशेंट के। हम नहीं लाते, बेसिकली कलेक्ट करना तो काम जो है किसी और का होता है। हम सिर्फ लैब में आते हैं हमारे पास ये सैंपल कलेक्ट किए हुए, और हम उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आज जो काम है वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अगर आपको और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, और आप और माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझसे। क्योंकि फ़िलहाल जो मैं काम कर रही हूँ वो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे आप देखिए, आप अब हम करते हैं स्ट्रिकिंग शुरू। सो यहाँ पे जो हमने सैंपल लगाए थे थोड़े थोड़े, अब हम उसकी कॉलोनीज़ बनाएंगे, मतलब स्ट्रिकिंग करेंगे, उसको पूरे में फैला देंगे। फैलाने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो आइसोलेट हो जाएगी। हमें डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा बैक्टीरिया, मीन्स जो कॉलोनी है वो हमें आराम से दिख जाएगी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं ये लूप है, लूप से इस तरीके से स्ट्रिकिंग करते हैं। आप स्ट्रिकिंग जो यहाँ पे हो रही है उसको अच्छे से देखिए कि स्ट्रिकिंग कैसे की जाती है। बेसिकली जो स्ट्रिकिंग का जो एक शेप होती है वो हेक्सागोनल शेप होती है। इसको जो है पूरी प्लेट पे एक हेक्सागोनल शेप में फैलाया जाता है, और जो है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उनको एक शेप दी जाती है जिसको हम हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने पहले सारे सैंपल्स को एक जो है नंबरिंग, गाइस सबसे मेन बात है हमने यहाँ पे नंबरिंग कर ली थी। आप भी प्लीज़ ध्यान रखें जब भी ये टेस्ट परफॉर्म करें तो नंबरिंग कर लें हर सैंपल की प्लेट पे, सो दैट कि कोई बाद में मिसमैच ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमने यहाँ पे नंबरिंग पहले कर ली थी तो मैंने वो आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए तब जाके किसी भी टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। सो गाइज़ यहाँ पे जो है हमने सारे प्लेट को सैंपल को थोड़ा थोड़ा जो है प्लेट में फैला दिया था। अब हमारा सिर्फ यहाँ पे काम है स्टिकिंग करना। हम स्टिकिंग करेंगे, फिर इसको इंक्यूबेट कर देंगे और 24 आवर्स देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकिंग कैसे हो रही है, कैसे किस तरीके से स्टिकिंग को किया जाता है। स्टिकिंग करना भी बहुत टफ काम होता है क्योंकि अगार जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो अगार पे लूप से स्टिकिंग करना भी बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव काम होता है। आप शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब प्रो हो जाते हैं तो हम आसानी से कर पाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिकिंग होती है। सो गाइस थैंक यू फॉर